अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। मनशियात फरोशी के मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को बगैर हथकड़ी अदालत पेश करने के बाद एडिशनल आईजी आज़ाद खान ने नोटिस लेते हुए डीआईजी साउथ से फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब कर ली है। मुतल्लिका अफसरान के किरदार के तयन के लिए इंक्वायरी की भी हिदायत कर दी है। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी मनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन पर पुलिस की कारकर्दगी को सराहा है। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। आतिफ शरीफ हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, मजीद क्या कुछ सामने आ सका है अब तक? आतिफ से इस मुतालिक मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे। नाज़रीन, आपको बताएं कि मनशियात फरोशी के मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को बगैर हथकड़ी अदालत पेश करने के बाद एडिशनल आईजी आज़ाद खान ने नोटिस ले लिया है और डीआईजी साउथ से फौरी तौर पर इस मामले की रिपोर्ट तलब कर ली गई है। मुतल्लिका अफसरान के किरदार के तयन के लिए इंक्वायरी की भी हिदायत कर दी गई है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे। बाबर सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, नोटिस तो लिया गया है आईजी की जानिब से, मजीद इसमें कुछ पेशरफ्त हो सकी? जी देखिए, इस वक्त नोटिस दिया गया और ये कोई पहला नोटिस नहीं है जो किसी भी मुल्जिम या मुल्जिमा को रियायत देने या प्रोटोकॉल देने के हवाले से या पुलिस की जानिब से अपने फराइज में गफलत बरतने के हवाले से लिया गया। उमूमी तौर पे हम ये देखते रहे हैं माजी में भी कि इंतहाई हाई प्रोफाइल केसेस में पुलिस की तफ्तीश और पुलिस का जो रवैया है वो जो है बहुत उस पर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। इससे कबल अरमगान का केस कराची में इतना बड़ा केस आज तक पेंडिंग ट्रायल है। पुलिस की जानिब से तफ्तीशी नकाइस मुसलसल सामने आते रहे जिसकी हम निशानदेही भी करते रहे। फरहान और फैजी जैसा कोकेन का डीलर कराची पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, रिमांड लेने के बजाय उसको जेल कस्टडी कर देते हैं, उससे तफ्तीश ही नहीं की जाती। आज हम देख रहे हैं कि ये मुलजिमा गिरफ्तार हुई है जो कि एक बहुत बड़ा कोकेन कार्टेल चलाती है। इसकी ऑडियोज में हम सुन सकते हैं कि वो किस तरीके से कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरों को चैलेंज कर रही है, धमकियां दे रही है, एतराफ कर रही है, इस धड़ल्ले से बात कर रही है जैसे कि वो खुद कोई अथॉरिटी हो। और उसके बाद पुलिस उसका रिमांड नहीं हासिल करती, उसको जेल कस्टडी कर दिया जाता है, उससे मजीद तफ्तीश नहीं की जाती। ये तमाम चीजें वो सवालात खड़े करती हैं जिसपे यकीनी तौर पे शहरी भी परेशान होते हैं और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी अंगुश्त बदनदाह होते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि एक मुलजिमा जो पूरे मुल्क में ड्रग कार्टेल चला रही हो उससे तफ्तीश ना की जाए। पुलिस रिमांड लेने के बजाय इस कदर कमजोरी के साथ उसको पेश करे कि अदालत से उसको जेल कस्टडी कर दिया जाए और मजीद तफ्तीश उसकी आगे ना बढ़ाई जा सके। ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है और इसी वजह से कराची शहर में खास तौर पे जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, जिसमें वीड है, जिसमें कोकेन है, जिसमें क्रैक कोकेन है, ये फरोख्त करने वाले मुलजिम जेल जाते हैं, वहां से रिलीज होकर बाहर आते हैं। उन्हें पता है कि पुलिस जो है वो उनका कुछ नहीं कर पाएगी और उसके बाद ये दोबारा कारोबार और ये धंधा शुरू हो जाता है। बड़े नाम हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद इस दफा सामने आए। अरमगान के केस में हमने इन्वेस्टिगेशन की, हम ये समझ रहे थे कि शायद उन बड़े नामों का तस्करा हो जाएगा और माशरे में लोगों को पता चलेगा कि कौन लोग हैं जो इस किस्म के ड्रग कार्टेल से राब्ते में होते हैं। नहीं हो सका। फरहान और फैजी जैसा मुलजिम पकड़ा गया। हम ये समझ रहे थे कि ड्रग कार्टेल जो है वो एक्सपोज हो जाएंगे, नहीं हो सका। और उसके बाद अब हम ये देख रहे हैं कि ये मुलजिमा पकड़ी गई है जिसके बारे में ये तासुर आम है और इसकी ऑडियोज ये बता रही हैं कि ये यकीनी तौर पे बासर अफराद के साथ राब्तों में है, लेकिन चूंकि वो बासर अफराद शायद या तो सिस्टम एक्सपोज नहीं करना चाहता उनको, क्या पुलिस एक्सपोज नहीं करना चाहती, इस वजह से बजाय इसके कि इन लोगों का रिमांड लिया जाए, इनसे तफ्तीश की जाए, उसको पब्लिक किया जाए, पुलिस बराह रास्त जेल कस्टडी कर देती है और उसके बाद मुकदमात में इन मुलजिमों को फायदा होता है। जी बिल्कुल ठीक। बाबर, साथ ही मौजूद रहिएगा। आतिफ ने भी हमें ज्वाइन किया है, आतिफ से भी अपडेट्स हासिल कर लेते हैं। आतिफ, नोटिस तो लिया गया है आईजी की जानिब से, लेकिन अब तक क्या कोई किसी को जिम्मेदार ठहराया गया इस तमाम तर वाक़े का? आईजी सिंध जावेद आलम ओडो की जानिब से जो है वो सख्त नोटिस लिया गया है और एडिशनल आईजी कराची को वाक़े की मुफस्सिल इब्तदाई रिपोर्ट पेश करने की जो है वो हदायत की गई है। वाक़े में गफलत कोताही के मुर्तकिब जो मुतल्लिका तफ्तीशी अफसर और अमला है उसको फौरी तौर पे जो है वो मुअत्तल करके गार्डन हेडक्वार्टर साउथ जो है वो रिपोर्ट करने की हदायत जो है वो जारी कर दी गई हैं। इससे कबल जो है वो हमने देखा कि एडिशनल आईजी कराची की जानिब से भी जो है
है वो नोटिस जारी किया गया था, उनकी जानिब से भी हदायत जारी की गई थी। लेकिन इस वक्त की जो ताज़ा अपडेट है वो ये है कि जो तफ्तीशी अफसर मामला है उसे फौरी तौर पे मुअत्तल करके गार्डन हेडक्वार्टर साउथ जो है वो रिपोर्ट करने की हदायत दी गई हैं। वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए भी सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी भी जो है वो कायम करने की हदायत दी गई हैं। जी ठीक है बाबर, आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। आपने पहले जो नोटिस लिए गए उसके ऊपर भी बातचीत की और ये बताया कि कोई अंजाम नहीं निकलता इस तरह के मामलात का। आप इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते रहते हैं, इन तमाम मामलात के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। अब बताइएगा, अब भी ये बात सामने आ रही है कि कुछ अहलकारों को मुअत्तल किया गया है और उनको रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। आप समझते हैं कि ये मामला भी जिस अंजाम तक इसको पहुँचना चाहिए पहुँचेगा? बराए रास्त अगर मैं आपको बिल्कुल ब्लंटली कहूं कि कुछ होता हुआ नजर आ रहा है तो माजरत के साथ हम नहीं देख पा रहे हैं। 4000 ग्राम कोकेन, कराची में कोकेन का जो 1 ग्राम है वो 20 से 25,000 रुपए का बिक रहा है। 4,000 रुपए, ये करोड़ों रुपए मालियत की कोकेन जो है वो वफाकी तहकीकाती इदारे की निशानदही पर बरामद की गई है इस मुल्जिमा से, लेकिन इसकी इंटरोगेशन नहीं हो रही है। जो सबसे ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है, इससे तफ्तीश नहीं की गई, ये बराह रास्त जेल कस्टडी कर दी गई। पुलिस ने इसको लिया और उसके बाद कोर्ट में पेश करके ये सीधा जेल चली गई। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसके पास इसकी कस्टडी नहीं आ सकी। जब कस्टडी नहीं आई तो वो सारे प्रूफ जो कि काउंटर चेक किए जाने थे, वो तमाम तहकीकात जिसमें इसके सरपरस्तों के मुबैना तौर पे इसके अहम शख्सियात से राब्तों के, इसकी व्हाट्सएप चैट्स, इसके ज़ाब्तों के हवाले से शवाहिद, वो तमाम हासिल पुलिस कैसे कर सकेगी जबकि मुल्जिमा पुलिस के पास मौजूद ही नहीं है, वो जेल चली गई है। इस किस्म के केसेस में उमूमी तौर पे जो पुलिस का रवैया है वो बहुत हद तक खौफनाक है। अच्छा, दूसरा कंसेशन में एक्साइज एंड का जो डिपार्टमेंट है, जो नार्कोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट है, जो सूबाई हुकूमत के बराह रास्त अंडर में काम करता है, उसके पास अलग थाने मौजूद हैं, उनके पास अलग नफरी मौजूद है, वहां मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया। ANF हमारे पास मौजूद है, एंटी नार्कोटिक्स फोर्स, जिसके पास बाकायदा नफरी मौजूद है, उसको इन्वॉल्व नहीं किया गया। पुलिस ने मुल्जिमा को लेकर जेल भेज दिया। तफ्तीश हो ही नहीं सकी तो तफ्तीश के नकाइद को भी बात करने के काबिल जो है वो कोई शख्स नहीं रहता है। ये तमाम सूरत हाल ये बता रही है कि ये कार्रवाइयाँ पुलिस की जानिब से ये माशरे में इस जो मकरू धंधा है ड्रग्स का, इसको खत्म करने में बेअसर कार्रवाइयाँ हैं, इनके असरात सामने नहीं आते। मैं आपको एग्जांपल देके बता सकता हूँ। गुज़िश्ता साल जो फरहान और फैजी नामी कोकेन का डीलर पकड़ा गया था, वो पिंकी के लेवल का ड्रग कार्टेल था। वो भी पूरे मुल्क में कोकेन बेचता था, वो भी ऑनलाइन बेचता था, वो भी तालीमी इदारों में बेचता था। उससे भी ये तवक्को थी कि बड़े नाम सामने आ जाएंगे और ये कार्टेल बंद हो जाएगा। वो जमानत पे बाहर आया, उसके बाद उसने दोबारा ड्रग डीलिंग शुरू की, जिसको GNN ने एक्सपोज किया। हमने उसकी वो वीडियोस दी कि ये बाहर आने के बाद दोबारा इस मकरू धंधे में आ गया है। पुलिस ने उसको फिर गिरफ्तार किया, वो फिर जमानत पे अब बाहर है और अपना काम कर रहा है। ये हैरान कुन सूरत हाल है। तो संजीदगी नहीं है, ना पुलिस की है ना सूबाई हुकूमत की है। इस किस्म की कार्रवाइयों से बराह रास्त ये लगता है कि मीडिया का प्रेशर तोड़ने के लिए, माशरे में आम आदमी का प्रेशर तोड़ने के लिए शायद ये कार्रवाइयाँ कर ली जाती हैं, लेकिन इस मकरू धंधे को, इस मुनज़्ज़म बिजनेस को ख़त्म करने के लिए पुलिस की कोई बिल नहीं है, सूबाई हुकूमत की कोई बराह रास्त बिल नहीं।